हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी विद विपिन। स्वागत है आप सभी का तैयारी विद विपिन में। तो आज का ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम हो चुका है और आपके प्रैक्टिकल होने बाकी हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार कॉलें आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल कब होंगे, क्योंकि एग्जाम हुए तो तकरीबन 1 महीना हो गया। प्रैक्टिकल कब होंगे? तो आज की क्लास में बेसिकली हम 3 बातें करेंगे। पहली बात तो आपके प्रैक्टिकल कब होंगे, दूसरी बात प्रैक्टिकल में आपको कितनी फाइल बनानी है, तीसरी बात जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो वहां होगा क्या। और ये 3 वो बातें हैं जो आप सब जानना चाहते हो, जो आप सबके मन में है। तो बेसिकली आज का जो सेशन है वो सीएसजीएम यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट टेट सुपर टेट की प्रॉपर क्लासेस मैथ्स की मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करा रहा हूं, तो अगर आप वो क्लासेस अभी तक नहीं देख रहे हो तो एक बार उनको जरूर वॉच करो। लाइक से सब्सक्राइब करते रहा करो। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तैयारी विद विपिन जो आपका यूट्यूब चैनल जिस नाम से है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हो। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आपके मन में है वो ये है कि बीएड सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल कब होंगे। वैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 1 मिनट का मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के चैनल पे आज के डेट में ही अपडेट किया है। हो सकता है आपने ना देखा हो, तो मैंने कहा यहाँ भी आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की तो एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा। देखो अभी तक क्या हो रहा था, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे थे तो उसका जो रीजन है वो आपके कॉलेज वाले नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि कॉलेज वाले प्रैक्टिकल नहीं ले रहे हैं। प्रैक्टिकल कॉलेज वालों को नहीं लेना है, कॉलेज वालों को लेना है, लेकिन प्रैक्टिकल मेन आपका किसको लेना है? एग्जामिनर को लेना है। एग्जामिनर अभी तक कॉलेज वालों के अलॉट नहीं हुए थे। तो आज इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी? सीएसजेएम, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर। सीएसजेएम यूनिवर्सिटी ने हर कॉलेज को उसका जो भी एग्जामिनर है वो प्रोवाइड करा दिया है। प्रोवाइड कराने का मतलब समझ रहे हो ना? इन्होंने बता दिया है कि आपके कॉलेज का एग्जामिनर कौन है। अब अब यूनिवर्सिटी का रोल खत्म, कॉलेज को क्या मिल गया? एग्जामिनर मिल गया। अब कॉलेज और एग्जामिनर का क्या होगा? म्यूचुअल इनका कनेक्शन बनेगा। कैसा कनेक्शन बनेगा? ये आपस में एक दूसरे से बात करेंगे और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? एग्जामिनर के ऊपर। एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर कॉलेज वालों को एक सर्टेन डेट बताएगा और वो सर्टेन डेट बताने के बाद वो उस दिन आके आपके प्रैक्टिकल ले लेगा। तो अब आप कहोगे सर यहां से कंक्लूजन ये तो निकल के आया ही नहीं कि प्रैक्टिकल होंगे कब। हाँ जी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी तक एग्जामिनर नहीं मिला था तो सारी चीजें लेट चल रही थी। अब कॉलेज को एग्जामिनर मिल चुका है। मैं आपको जो डेट बता रहा हूं ध्यान से सुन लो। आप किसी भी कॉलेज में हो, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी के 20 अगस्त ये आपकी मैक्सिमम डेट है। अब 20 अगस्त के पहले किसी भी डेट में आपके कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हर एक कॉलेज का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे। आई होप कि आप सब उस व्हाट्सएप ग्रुप पे अटैच भी होगे, ऐड भी होगे, तो आपके ग्रुप पे इन्फो आ जाएगी। कुल मिला के इंफॉर्मेशन ये है कि 20 अगस्त से पहले हर हालत में आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अब कोई एक सर्टेन डेट इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अब पता नहीं एग्जामिनर, अब ऐसा नहीं कि रक्षाबंधन वाले दिन ही आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा या फिर 15 अगस्त वाले दिन हो जाएगा, इन 2 तारीख में नहीं होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि 20 अगस्त से पहले किसी भी डेट में आपके कॉलेज से इंफॉर्मेशन आ सकती है कि कल आपका प्रैक्टिकल है। अब आपको प्रैक्टिकल के लिए तैयार होना पड़ेगा। फाइलें बनानी चाहिए, फाइलें चेक होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम करेंगे अगले पार्ट में। तो एक डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि प्रैक्टिकल कब होंगे। पर्टिकुलर डेट कोई नहीं बता सकता, एग्जामिनर जब कॉलेज वालों को बताएगा तभी कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर पता चला है कि 20 अगस्त के पहले हर एक कॉलेज के प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे क्योंकि आपका रिजल्ट भी आना है। इस वजह से भाई रिजल्ट भी तो आना है बीएड सेकेंड ईयर का, इस वजह से अब बहुत ज्यादा लेट लतीफी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइल कितनी बनानी है प्रैक्टिकल में। तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स ने फाइल ना बनाई हो, जिसकी फाइल नहीं बनी है उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा फाइल कितनी बनानी है तो ध्यान रखिएगा, टोटल जो आपको फाइल बनानी है ये 13 फाइल आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो आपके हाथ में टोटल फाइल कितनी होनी चाहिए? 13। एक पॉइंट तो ये हो गया कि हमको टोटल 13 फाइल बनानी है।
अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई फाइलें 13 तो बनानी है, लेकिन ये 13 फाइलें हैं कौन कौन सी, इसमें कॉलेज से कौन सी फाइल चेक करवानी है, कौन सी नहीं चेक करवानी है, अब वो सारी इंफॉर्मेशन देख लो। 13 फाइल जो है, अब वन बाय वन मैं आपको बताता चलता हूं कि कौन कौन सी फाइल आपको बनानी है। सबसे पहले 4 फाइल होंगी आपके मेन पेपर की, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, 4 फाइल होंगी आपके मेन पेपर की। मेन पेपर कौन से, जिनका आपने एग्जाम दिया है। पहला पेपर वही आपका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, सेकंड पेपर करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, थर्ड पेपर एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, फोर्थ पेपर एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये चारों पेपर के नाम याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे आपके पेपर के नाम भी पूछ सकता है, और केवल सेकंड ईयर के ही नहीं, फर्स्ट ईयर के पेपर नाम भी आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ईयर में भले ही आपने एग्जाम ना दिया हो, बट एटलीस्ट आपको पेपर के नाम तो पता ही होने चाहिए कि आपके जो 6 पेपर हैं वो पेपर हैं कौन से। तो 4 फाइल तो हो गई आपकी ये मेन पेपर वाली, ठीक। इसके बाद 2 फाइल हो जाएंगी आपकी असाइनमेंट पेपर वाली। याद करो 2 पेपर लास्ट में जाके आपने कॉलेज में दिए होंगे, उनकी भी आपको 2 फाइलें बनानी है, वही जेंडर सोशल इंक्लूजन और पीस वैल्यू इंक्लूजन और इश्यू रिलेटेड विद एनवायरनमेंट। 2 फाइलें आपकी ये हो गई। 4 मेन पेपर, 2 हो गए आपके असाइनमेंट, टोटल कितनी हो गई 6। आगे चलो, 2 फाइलें आपकी एक्शन रिसर्च की बनेंगी। अब आपका मन होगा कि सर एक्शन रिसर्च में क्या होता है, कैसी फाइलें बनेंगी। एक्शन रिसर्च में आपने जो चीजें सीखी हैं उन्हीं पे आप एक तरीके से कह सकते हो शोध करोगे, प्रयोग करोगे। तो प्रयोग आप कैसे करोगे, थ्योरेटिकल पार्ट में आपको इन फाइलों में मेंशन करना होगा, और ये फाइलें आपके टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड बनेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है और उसका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो मैथ और साइंस है, तो उसको जो 2 फाइलें बनानी होंगी, एक साइंस की बनेगी और एक मैथ की बनेगी। अब जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट हो, अब ये मत कह देना कि हमें ये नहीं पता है कि हमारा टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, ऐसा बिल्कुल मत कह देना, क्योंकि बीएड तुम कर रहे हो, कॉलेज तुम गए थे, फॉर्म तुमने भरा है, एडमिशन तुमने लिया है, एडमिशन कराते समय फॉर्म में साफ साफ मेंशन किया जाता है, पूरे साल भर जब आपसे बार बार बुलाया जाता है, पेपर के पहले भी आपको कंफर्म कराया जाता है कि हाँ भाई यही तुम्हारी टीचिंग सब्जेक्ट है कि नहीं। तो आपके जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं उन्हीं टीचिंग सब्जेक्ट पे आपकी 2 फाइल होनी चाहिए एक्शन रिसर्च की। आगे चलो, 2 फाइलें आपकी होंगी अचीवमेंट टेस्ट की, ये भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट पे ही होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके टीचिंग सब्जेक्ट मैथ और साइंस है तो आपकी 2 फाइलें मैथ और साइंस पे बनेंगी अचीवमेंट टेस्ट पे। 2 फाइलें आपकी लेसन प्लान की बनेंगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर बना लेना। लेसन प्लान की 2 फाइलें बनेंगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी बात अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, बस वीडियो बहुत लंबा नहीं करूंगा, 12 से 15 मिनट ही रहेगा, तो पेशेंस रखो। 2 आपके लेसन प्लान हो गए, ये भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट के ही होंगे। फॉर एग्जांपल आपका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ और साइंस है तो एक लेसन प्लान साइंस का बना लेना, एक लेसन प्लान आप मैथ का बना लेना। इसके बाद एक फाइल आपकी बनेगी क्युमुलेटिव रिकॉर्ड की, ये आपकी जिसको हिंदी में आप संचय अभिलेख पत्र कहते हो। तो देखो एक फाइल हो गई क्युमुलेटिव वाली, 2 हो गए लेसन प्लान 3 हो गई, 2 हो गए अचीवमेंट टेस्ट 5 हो गई, 2 हो गए एक्शन रिसर्च 7 हो गई, 2 हो गए असाइनमेंट पेपर 9 हो गई, और 4 हो गए मेन पेपर। टोटल फाइल कितनी हो गई 13। अब 13 फाइलें आपने बना ली। अगला सवाल यह आता है कि इन 13 फाइलों में कॉलेज कितनी फाइल चेक करेगा और कितनी फाइल कोई और चेक करेगा। तो ध्यान रखिएगा मैंने आपसे क्या कहा कि आपको जो टोटल फाइल बनानी है ये बनानी है 13। इन 13 में से अगर मैं बात करूं कॉलेज की, तो कॉलेज वाले केवल और केवल आपकी 11 फाइल को ही चेक करेंगे। तो आपके मन में जवाब सवाल आएगा कि अगर कॉलेज वाले केवल 11 फाइल ही चेक करेंगे तो ये बची हुई 2 फाइलें हैं कौन सी, और ये 2 फाइलें कौन चेक करेगा। तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जो बची हुई 2 फाइलें हैं वो आपका एग्जामिनर चेक करेगा। और कौन सी आपकी वो बची हुई 2 फाइलें हैं, वो है आपकी लेसन प्लान। आपके जो लेसन प्लान आप बनाओगे ना, ये लेसन प्लान जो आपके 2 बनेंगे, ये 2 लेसन प्लान आपके एग्जामिनर चेक करेगा। इसलिए मैंने कहा लेसन प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल देने जाओगे तो आपका एग्जामिनर आपकी 11 फाइल ले या ना ले वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका मन नहीं होगा वो 11 फाइल नहीं देखेगा, बट वो आपसे मेन जो 2 लेसन प्लान है वो जरूर मांगेगा। तो टोटल फाइल बनानी है 13, 13 में से 11 कॉलेज चेक करेगा, 2 एग्जामिनर चेक करेगा, और चेक जरूर करवा लेना। अगली बात, जिसके पास फाइल नहीं है उसका क्या होगा। आपके पास अभी भी टाइम है, फाइल आप बना सकते हो। अगर इन केस आपके पास फाइल नहीं है तो उसका सीधा इफेक्ट क्या पड़ेगा, सीधा इफेक्ट आपके मार्क्स पे पड़ेगा।
भाई सिंपल सी बात है, आपके प्रैक्टिकल में जो नंबर दिए जाएंगे वो आपको कम मिलेंगे, और कोई नहीं चाहता कि उसको प्रैक्टिकल में एक नंबर भी कम मिले, क्योंकि आगे जाके जब टोटल ओवरऑल गुणांक बनता है तो वहां पॉइंट में भी नंबर मायने रखते हैं। इसलिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। तो ये तो हो गया कि कितनी फाइल बनानी है, कौन चेक करेगा, कॉलेज चेक करेगा या एग्जामिनर चेक करेगा, ये सारी बातें हो गई। फाइनल क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिकल में होगा क्या। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल देके आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकल में होगा क्या। एग्जामिनर बैठा हुआ है, मैं प्रैक्टिकल देने गया, मेरी बारी आएगी, तो बहुत कॉलेज ऐसे होते हैं जहां पे 1 बाई 1 सिंगल सिंगल स्टूडेंट बुलाए जाते हैं, बहुत कॉलेज ऐसे होते हैं जहां बल्क में 3 4 5 एक साथ स्टूडेंट्स भेज दिए जाते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल में जाओगे एग्जामिनर के सामने, तो पहली बात तो आपके हाथ में आपकी 13 फाइलें होनी चाहिए। पूरे स्टेप को ध्यान से समझना। मैं गया, मेरे हाथ में 13 फाइलें हैं, फाइल लेके मैं पहुंचा, एग्जामिनर क्या कहेगा, या फिर आपके कॉलेज का जो स्टाफ बैठा रहेगा, अगर उनका पूरी फाइलें देखने का मन होगा तो सारे फाइलें मांग लेंगे, नहीं तो वो आपसे कह देंगे कि आप लेसन प्लान केवल निकाल लीजिए, बाकी सारी फाइलें उधर साइड में रख दीजिए। लेसन प्लान आपने निकाल दिए, बाकी फाइलें आपने रख दी। जो लेसन प्लान आप निकालोगे वो जाएगा एग्जामिनर के सामने। अब एग्जामिनर के सामने लेसन प्लान पहुंचा, वो उसको ओपन करेगा और चेक करेगा। चेक करते टाइम ही अब आपने जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेसन प्लान बनाया है, मान लो आपने मैथ का लेसन प्लान बनाया है और टॉपिक चूज किया है ट्रायंगल, तो आपने जो लेसन प्लान में बनाया है उसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि उसी लेसन प्लान से वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा। वो आपसे ट्रायंगल पे क्वेश्चन पूछ लेगा। साइंस में मान लो आपने प्रकाश संश्लेषण पे बना दिया टॉपिक, तो वो आपसे प्रकाश संश्लेषण पे पूछ लेगा। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो लेसन प्लान आपने बनाया है वो आपसे एग्जैक्टली वही पूछे, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही होता है, बट अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो फिर वो आपसे मैथ में कुछ भी पूछ सकता है। तो कुल मिला के लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर एक तो चेक करेगा, दूसरी बात उन्हीं लेसन प्लान से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इतनी बात हो गई। लेसन प्लान से क्वेश्चन पूछने के अलावा वो आपके जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने एग्जाम दिए हैं, पेपर के नेम पूछ सकता है। पेपर के अंदर से कोई भी आपसे बात पूछी जा सकती है, जैसे वुड का घोषणा पत्र कब आया, मैकाले का विवरण पत्र हो गया, तो ये सारी चीजें भी वो आपसे पूछ सकता है। तो ये तो पार्ट हो गया आपके प्रैक्टिकल का। इसके बाद क्या होगा, टीचिंग होगी, सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग होगी। तो टीचिंग में बेसिकली क्या होता है, टीचिंग में आपसे कहा जाता है कि कोई एक छोटा सा टॉपिक उठा लो और उसको पढ़ा के दिखाओ। इसका एक प्रॉपर वीडियो भी बनेगा, वो वीडियो आपका यूनिवर्सिटी भेजा भी जाता है। टीचिंग होगी तो आपको मन में ये आता है कि सर क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। सिंपल सा फंडा है, देखो टीचर बनने जा रहे हो तो पढ़ाना तो पड़ेगा, और अगर पढ़ाना पड़ेगा तो पढ़ाओगे क्या, कुछ ना करो, जो लेसन प्लान बनाए हो ना उसी में से कोई एक टॉपिक क्या करो, अच्छे से तैयार कर लो। ऐसा नहीं कि आधे घंटे पढ़ाना है, मुश्किल से 2 3 4 मिनट आपको मैक्सिमम पढ़ाना होगा। तो कोई एक टॉपिक उठा लो जिसको आप अच्छे से पढ़ा सको, वो आपकी टीचिंग का पार्ट होगा। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, फाइल लेके जाओगे, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फाइलें सबमिट करा ली जाएंगी, लेसन प्लान एग्जामिनर चेक करेगा, उसके बाद आपकी टीचिंग होगी। इतना जब सब कुछ हो जाएगा, बस आपसे कहा जाएगा आप जा सकते हैं, प्रैक्टिकल हो गया, देन आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उम्मीद है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सो आई होप कि आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। मुलाकात होगी आपसे रात में 9 बजे हमारी सीटेट वाली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।